नमस्ते। मैं फिर से आप लोगों के लिए बिल्डिंग से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। इस टॉपिक में आप जान पाएंगे बिल्डिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ऐसी तकनीक जिसके द्वारा दो समान या असमान धातुओं को परस्पर जोड़ा जाता है। मतलब वेल्डिंग एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो समान या अलग अलग प्रकार के धातुओं को जोड़ा जाता है। मतलब इसमें हम लोग अधातुओं को नहीं जोड़ सकेंगे, केवल धातु को जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में लोहारगिरी द्वारा रिंग, जंजीरें, पाइप आदि का निर्माण किया जाता था, परंतु जब से बिल्डिंग का आविष्कार हुआ, कार्यखंडों को जोड़ने का कार्य सरल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल में सबसे पहले हम लोग बचपन में भी देखे थे, लोहारगिरी द्वारा बहुत सारा चीज़ का निर्माण किया जाता था। लेकिन जब से बिल्डिंग का आविष्कार हो गया तो ये ज़्यादा प्रचलन में आ गया, ज़्यादा सुविधाजनक हो गया बिल्डिंग। इसलिए अब बिल्डिंग के द्वारा सारा काम ज़्यादा होता है, काम करना सरल होता है। इसका डेफिनेशन: ऐसी प्रक्रिया जिससे दो समान या असमान धातुओं के टुकड़ों को उचित तापक्रम पर फीलर रॉड की सहायता से या बिना फीलर रॉड के बाहरी दबाव देकर या बिना बाहरी दबाव दिए अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, वेल्डिंग कहलाता है। अगर आपको डेफिनेशन देना हो, वेल्डिंग की परिभाषा देना हो, तो ये पूरा जितना मैंने बोला आपको पूरा याद करना होगा और बताना होगा। इसके आगे चलते हैं। एडवांटेज, वेल्डिंग के लाभ। पहला है, वेल्डिंग के द्वारा धातु के पार्ट्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है। दूसरा, वेल्डिंग के द्वारा समान तथा असमान धातुओं को सुगमता से जोड़ा जा सकता है। मतलब वेल्डिंग के द्वारा हम लोग एक समान, जैसे अगर माइल्ड स्टील को माइल्ड स्टील के साथ या माइल्ड स्टील को दूसरे धातु के साथ भी जोड़ सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। तीसरा, वेल्डिंग के द्वारा लगाए जोड़ में प्रायः उतनी ही ताकत होती है जितनी मूल धातु में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ अगर हम वेल्डिंग के द्वारा कोई जोड़ लगाते हैं तो जोड़ में उतना ही ताकत होना चाहिए जितना कि पहले से उस मेटल में ताकत था। चौथा, वेल्डिंग सुगमता से एवं सस्ते ढंग से करने वाली प्रक्रिया है। पाँचवा, वेल्डिंग किए हुए जॉब को आसानी से तथा सुगमतापूर्वक ग्राइंडिंग तथा मशीनिंग किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, वेल्डिंग अगर किसी धातु में कर दिए तो उसके बाद अगर ग्राइंडिंग करना हो, उसे घिसना हो या मशीनिंग क्रिया करना हो तो आसानी से हो जाता है। छठा है, वेल्डिंग मशीन को आसानी से इधर उधर उठाकर ले जाया जा सकता है और वेल्डिंग की जा सकती है। वेल्डिंग तो बहुत पोर्टेबल भी होता है, छोटा छोटा मशीन भी होता है, इसे उठाकर हम लोग कहीं भी ले जा कर के वेल्डिंग कर सकते हैं। सातवां है, वेल्डिंग कार्य के लिए बिजली तथा गैस आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वेल्डिंग कार्य बिजली से होता है और गैस के द्वारा भी होता है। ये दोनों चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए हम लोग को वेल्डिंग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। आठवां है, बड़े बड़े पुल, बांध, टीवी टावर, मोबाइल का निर्माण आसानी से वेल्डिंग द्वारा किया जा सकता है। नौवां है, वेल्डिंग से समय व धन की बचत होती है। ये इतने सारा पॉइंट लिख देने का मतलब ये है, जो अगर ITI में नया एडमिशन लिए हैं वो वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं ताकि आपका कॉपी भी तैयार हो जाए। डिसएडवांटेज, जहाँ इसका इतना लाभ था तो कुछ हानियाँ भी है। जैसे पहला, कुशल कारीगर ही वेल्डिंग कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ITI में वेल्डर ट्रेड में एडमिशन ले लिया और वेल्डिंग करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सीखना होगा,
हर रोज़ सीखना होगा, तभी बिल्डिंग कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बिल्डिंग कर पाएंगे। दूसरा है बिल्डिंग से उत्पन्न धुआं और किरणें हानिकारक होते हैं, जिससे बचाव आवश्यक है। जब बिल्डिंग किया जाता है तो धुआं उत्पन्न होता है और किरणें भी निकलती है, हानिकारक किरणें। इससे बचाव हम लोग को करना पड़ता है। तीसरा, बिल्डिंग से उत्पन्न धुआं और गैसों से वायुमंडल में प्रदूषण फैलती है। चौथा, वेल्डिंग करने के बाद स्ट्रेस हटाने के लिए ऊष्मा उपचार करना आवश्यक है। वेल्डिंग करने के बाद जॉब में वो धातु में थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, उसे हम लोग को ऊष्मा उपचार करके ठीक करना पड़ता है। पाँचवा, एक बार वेल्डिंग करने के बाद उसे तोड़ना मुश्किल है। तोड़े जाने पर जॉब खराब हो जाता है। चूँकि ये अस्थायी जोड़ है तो तोड़ना तो मुश्किल होगा ही। छठा, वेल्डिंग करते समय कई बार धातु के पार्ट्स को सेट करने के लिए जिग एवं फिक्सचर की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी वेल्डिंग के पार्ट्स को सेट करने के लिए, धातु के पार्ट्स को सेट करने के लिए जिग और फिक्सचर की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाता है, समय ज़्यादा लग जाता है। सातवां, किनारे की तैयारी करना पड़ता है, जिसमें समय अधिक लग जाता है। किनारे की तैयारी, जैसे मोटा मोटा, ज़्यादा ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा थिकनेस का मेटल है तो उसमें किनारे की तैयारी करना पड़ता है, इसमें भी समय अधिक लग जाता है। आठवां, वेल्डिंग से पार्ट्स के सतह की आंतरिक संरचना बदल जाती है। आंतरिक संरचना बदलने पर इसका भी हम लोग को उपचार करना पड़ता है। नौवां, वेल्डिंग से जॉब में स्ट्रेस तथा विरूपण हो जाता है, जिससे जॉब की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। वेल्डिंग, जब जो किसी जॉब में वेल्डिंग की जाती है तो उसमें स्ट्रेस, खिंचाव आता है और विरूपण भी हो जाता है। ऐसा होने से वेल्डिंग का जो जो जॉब है, जॉब का कार्य क्षमता प्रभावित हो जाता है। जितना उसमें लोड लेने की क्षमता होती है वो घट जाती है। इसलिए ये सब दोषों को हम लोग को दूर करना चाहिए, तभी अच्छा वेल्डिंग होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।